वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। ना आज की इस वीडियो में हम दूसरी थ्योरी मतलब सेकेंड नंबर की थ्योरी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। द थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। प्लांट में वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज जो है वो पुट फोर्थ की गई है, जिसमें से 3 थ्योरी आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में देखा था। आज जो हम सेकेंड थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द थ्योरी विच इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी थ्योरी। ठीक है, कैपिलरिटी थ्योरी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फोर्स थ्योरी। मतलब फिजिकल फोर्स के द्वारा, इस थ्योरी का कहना यह है कि फिजिकल फोर्स के थ्रू पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या प्लांट में अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो वही कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फिजिकल फोर्स एंड डेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जब वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन होता है तो इस थ्योरी का कहना यह है कि वो डेड सेल और फिजिकल फोर्स के माध्यम से हो रहा है। ये थ्योरी जिन्होंने प्रपोज की उनका नाम है बोलेम। इन द ईयर 1863 में उन्होंने ये थ्योरी जो है वो पुट फोर्थ की, और ये थ्योरी बेस्ड है वो रोजमर्रा या हमारे डे टू डे एक्टिविटी के ऊपर जो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिया जलाते हो या आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जब लाइट चली जाती थी तो लोग जो है वो एक बॉटल में मिट्टी का तेल मतलब कैरोसिन डालकर और उसमें वात मतलब एक ऐसे कपड़े का या फिर रुई की एक वात बनाकर और उसमें डालते और उसको जलाते। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो रुई का जो या कपड़ा है, जो वात है, वो कैसे उस ऑयल को खींचती है और लगातार जलते रहती है तब तक के जब तक के उस बॉटल में तेल है, कैरोसिन है या दिए में तेल है। जैसे ही वो तेल खत्म हो जाता है, ऑयल खत्म हो जाता है, वैसे ही वो दिया बुझ जाता है या जो भी लैंप है हम जलाते थे तो वो बुझ जाता है। तो यहाँ पे ये थ्योरी वही कह रही है कि जो भी विक मतलब होता है वात, जो ऑयल में डूबी हुई होती है एक लैंप के, वो कैपिलरिटी शो करती है जिसकी वजह से जो भी दिया है वो जलता है। वो जो भी रुई है वो उस ऑयल को कंटिन्यूसली जो है वो एक कैपिलरी वे के थ्रू खींचते चली जाती है जिसकी वजह से दिया जलते रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। द कंडक्शन ऑफ वाटर इन अ स्ट्रॉ डिप्ड इन वाटर। उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम जूस का या पानी अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हो और उसे जब तक कि आप फिजिकल फोर्स के थ्रू खींचोगे तब तक के वो जो है वो स्ट्रॉ में भरेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक के जो है वो, क्योंकि जो स्ट्रॉ है वो एक कैपिलरी है और उसके थ्रू जो जब आप उस पानी को ऊपर खींचोगे तो वो उस कैपिलरी में भर जाएगा और ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, The height to which water is raised depends upon the diameter of the straw. अब कितने दूरी तक ये फिजिकल फोर्स इस पानी को ऊपर तक चढ़ाएगा तो वो डिपेंड करता है उस कैपिलरी के डायमीटर के ऊपर। जितना छोटा कैपिलरी रहेगा उतना ज़्यादा जल्दी ये ऊपर रेज होगा। ठीक है, जितना बड़ा डायमीटर रहेगा उतना यहाँ पे पानी को खींचने के लिए ज़्यादा समय लगेगा या ज़्यादा हाइट तक वो खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, देन कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन। कैपिलरिटी जो है ये एक फिजिकल फैक्टर है जो सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ है। सरफेस टेंशन जो है इसमें 2 फैक्टर हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन। कोहेशन मतलब सेम लाइक मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जिसकी वजह से वो एक के पीछे एक चले आते हैं, एंड अनलाइक क्योंकि पानी के साथ में मिनरल्स भी ऊपर खींचे चले जा रहे हैं, तो अनलाइक मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज एडहेशन। तो ये सारे कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, सरफेस टेंशन, कोहेशन एंड एडहेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी के लिए ये फोर्सेस रिक्वायर्ड है या इसी के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, जाइलम, जैसे कि सभी को पता है कि जाइलम, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जाइलम के जो है वो 4 सब टाइप्स होते हैं, जिनमें से जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट्स जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स जो हैं
ये भी जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स का ल्यूमेन मतलब वॉल जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो स्ट्रॉ के ल्यूमेन से या स्ट्रॉ से, ठीक है। वाटर कॉलम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कंबाइंड कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस ऑफ वाटर एंड xylem वॉल ड्यू टू कैपिलैरिटी, और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि वाटर का एक कॉलम तैयार हो जाता है इन वेसल्स में विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव फैक्टर एंड एडहेसिव फैक्टर ऑफ विच फोर्सेस द वाटर इनटू द xylem वॉल्स, और फिर वो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है, ठीक है। It is because of capillarity water is raised or conducted upward against the gravity to few centimeter only। यही कारण है कि कैपिलैरिटी जो है उसके माध्यम से कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के माध्यम से पानी जो है वो xylem वेसल्स और ट्रकिड्स में भरता चला जाता है ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये कुछ सेंटीमीटर तक ही ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि इट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी। इस तरह से ये जो थ्योरी है कैपिलैरिटी थ्योरी, ये बोलेम नाम के साइंटिस्ट ने जो प्रपोज की है उनका ये कहना है कि एक कैपिलरी जो xylem वेसल्स या xylem ट्रकिड्स हैं जिनमें कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और सरफेस टेंशन जैसे फैक्टर्स के माध्यम से पानी ऊपर की तरफ पुल होता है या फोर्सफुली पुश किया जाता है, दैट टेल्स अबाउट द थ्योरी, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें देखना है, मतलब ये थ्योरी के क्या लिमिटेशंस हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, कैपिलरी ट्यूब xylem जो है मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब पाइप जो है वो बीच में से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। xylem जो है वो एक के ऊपर एक उसके सेल्स होने चाहिए, तभी तो कैपिलरी का एक कंटिन्यूअस फॉर्म बनेगा। तो ये कहना है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड कंप्लीटली हॉलो, अंदर में कोई सेल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप xylem ट्रकिड्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसका जो एंड है वो कैसा होता है, थोड़ा सा क्लोज स्ट्रक्चर होता है, ऐसा थोड़ा सा वो तिरछा होता है। तो इस वजह से ये कहा गया है कि क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। देन इसके बाद में द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब दैट इज xylem मस्ट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल, मतलब जो भी कैपिलरी ट्यूब है जो इसे सक, ऑब्वियसली अगर आप जूस को सक करने वाले हो तो वो स्ट्रॉ जूस में डूबी हुई होनी चाहिए। उसी तरह से xylem अगर इस वाटर को सक करने वाला है तो xylem सेल्स या xylem वेसल्स ट्रकिड्स ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए वाटर के, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले जो है वो रूट सेल्स होते हैं, रूट कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकल, ये सारी चीजें होते हैं, उसके बाद में xylem होता है। तो कैसे ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। इसके बाद में नैरोअर द कैपिलरी ट्यूब ग्रेटर इज द हाइट टू विच वाटर कॉलम इज रेज्ड, thus taller trees should show xylem vessels with very narrow bore diameter। अब ये माना जाता है, मतलब जितना जो कैपिलरी है स्ट्रॉ, जितना उसका डायमीटर कम रहेगा वो उतना ज्यादा दूरी तक पानी खींचेगा। तो यहाँ पे xylem वेसल्स जो है उनका जो डायमीटर है वो जितना कम रहेगा पानी उतने हाइट तक जो है वो ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन मतलब उसके लिए क्या होना चाहिए, xylem वेसल्स का डायमीटर नैरो होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे जो भी एविडेंसेस हैं या जो रियलिटी है, एक्चुअलिटी है, वो ये है कि जो जितने भी टॉलर ट्रीज होते हैं उनमें xylem वेसल्स का जो बोर है, बोर मतलब डायमीटर जो है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, वाइडर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में वही कहा है कि हाउएवर इन नेचर द टॉलर ट्रीज shows xylem vessels having wider bore, मतलब वो ज्यादा चौड़े मतलब ज्यादा डायमीटर के होते हैं। तो ज्यादा दूरी तक पानी कैसे खींचा जा सकता है टॉलर ट्रीज में, ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये एक लिमिटेशन है। एंड लास्टली इसीलिए कहा गया है कि कैपिलैरिटी जो है वो अकेला एक मैकेनिज्म नहीं है जिसके माध्यम से वाटर का ट्रांसलोकेशन होगा, स्पेशली इन हाइटेड प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि कैपिलैरिटी वो फैक्टर अकेला नहीं है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ
वाटर टू द अदर प्लांट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में दूसरे पार्ट्स तक पानी पहुंचाने का माध्यम सिर्फ कैपिलैरिटी नहीं है। ये इस लिमिटेशंस के थ्रू या ऑब्जेक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से आज हमने जो थ्योरी देखी वो है कैपिलैरिटी थ्योरी, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ फैक्ट्स जो हमें मतलब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि हाइटेड प्लांट में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में हमारी लास्ट जो थ्योरी रहेगी दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी या फिर कोहेसिव थ्योरी, वो हम देखने वाले हमारे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।